आप यहां बैठे, चींटी काट रही है, तो आपका मन विचलित होगा, तन विचलित तो मन विचलित होगा। मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ कहता है, अरे भगवान की बात कर रहा हूं, आप चींटी के चक्कर में पड़े हो। भाई चींटी भी डिस्टर्ब कर सकती है आपको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न। इस प्रश्न से पिछले कई वर्षों से मैं खुद जूझ रहा था, क्योंकि ये मेरी भी सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं ये बातें लोगों के पास करने जाता था, लेकिन उनको कोई रस ही नहीं आता था। अब भाई कैसे करें, लोग कहेंगे कि भाई संसार में बहुत कुछ करने को, अब अध्यात्म के चक्कर में क्या पड़ना। तो देखो, ये बिल्कुल जेन्युइन है। अब समस्या क्या है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। अध्यात्म का मतलब ग्रेजुएशन, अध्यात्म का मतलब मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री के कोर्स में, मास्टर डिग्री के क्लास में, ग्रेजुएशन के क्लास में क्या हम सीधा बच्चों का एनरोलमेंट कर पाएंगे, नामांकन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक प्रक्रिया है जिसमें नर्सरी, केजी, फिर 1 2 3 4 10 11 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री, यही प्रक्रिया है। अब क्या होता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म में है, लेकिन समस्या क्या है? अध्यात्म तो है तीसरी सीढ़ी, जाएंगे कैसे? दो सीढ़ी को बाईपास कर देते हैं वो लोग। पहली सीढ़ी तन, दूसरी सीढ़ी मन। अब ये दो को जब हटा देंगे, आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। अब हीरा छिपा है कोयले के खदान में, लेकिन उस हीरे के ऊपर कोयला है और कोयले के ऊपर मिट्टी है। आप मिट्टी हटाएंगे नहीं, कोयला निकालेंगे नहीं, तो हीरा मिलेगा कैसे? अब मिट्टी क्या है? तन, मिट्टी यानी तन, और कोयला है काला यानी मन, गंदगी वाला मन। हीरा है आत्मा, लेकिन निकलेगा उसी मन से। अब बहन जी, आपके मन में आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक रुझान क्यों है? आप अपने आप से पूछें। वो 15 साल वाला प्रयोग काम कर रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपका तन शुद्ध है, बीमारियों से मुक्त है, तो मन शांत है। अब मन जब शांत है तो शांत मन ढूंढेगा किसको? उस परम आनंद को ढूंढेगा। वो परम आनंद किसके पास? वो आत्मा के पास है। इसलिए परमात्मा को परमानंद कहते हैं। परम आनंद यानी परमात्मा। अब परमात्मा तक पहुंचेगा कौन? मुझे 10वीं मंजिल पे मेरे जीवन का लक्ष्य है, 10वीं मंजिल पे करोड़ों का खजाना पड़ा है, लेकिन मैंने जो जूते पहन रखे हैं वो जूता मुझे काट रहा है, या उस जूते में एक छोटा कंकड़ी है और वो मुझे चलने नहीं दे रहा, या पैर में कील चुभ रही है और मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो क्या मेरी इच्छा होगी 10वें मंजिल पे जाने की? बिल्कुल नहीं। आप यहां बैठे हैं और घुटने में दर्द हो रहा है, मन लग रहा है, मन भटक जाएगा। आप यहां बैठे, चींटी काट रही है, तो आपका मन विचलित होगा, तन विचलित तो मन विचलित होगा। मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ कहता है, अरे भगवान की बात कर रहा हूं, आप चींटी के चक्कर में पड़े हो। भाई चींटी भी डिस्टर्ब कर सकती है आपको। तो बहन जी, प्रॉब्लम क्या है कि जब तन ठीक नहीं होगा, जब मन शांत नहीं होगा, तो आध्यात्मिक यात्रा हो ही नहीं सकती। मुझसे लोग कहते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं स्वामी जी बस अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता बता दो। यानी वो एक्सपेक्ट मुझसे क्या करते हैं? कुछ मंत्र बता दो, कोई ध्यान की विधि बता दो, कोई सीधा भगवान की तरफ जाने वाली हाईवे बता दो, सीधा वहीं जाएंगे। मैं कहता हूं 1.25 लीटर पानी पियो। वो कहते हैं स्वामी जी कहां बात कर रहा हूं राष्ट्रपति की, आपने क्या शुरू कर दिया 1.25 लीटर पानी। क्योंकि मुझे पता है जब तक तन शुद्ध नहीं होगा, तब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जब मन शांत होगा, तन शुद्ध होगा, मन शांत होगा, तब रुचि जगती है कि थोड़ा सा किया, इतना आनंद आ रहा है, और ज्यादा करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए मैं ये अभियान पूरे भारतवर्ष में कर रहा हूं, और
ऑनलाइन के माध्यम से विश्व के कई कोनों में कर रहा हूं, लोगों तक मेरी बातचीत होती है कि सबसे पहले आप अपने तन पे काम करो। अब देखिए समस्या कहां है, दुविधा कहां है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग जो आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, वो भी एक गलती कर रहे हैं। उनकी पहली बड़ी गलती क्या होती, इस तन की चिंता क्या करते हो, ये तो नश्वर है, एक दिन ये मिट जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इसकी चिंता क्या करते हो, ये छोड़ो, आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो। अरे बाबा, सीढ़ी वही है, सवारी वही है, गाड़ी वही है। आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपको दिल्ली जाना है, काठमांडू जाना है, क्या फर्क पड़ता है, पंचर गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। शरीर पंचर, शरीर बीमार यानी शरीर पंचर हो गया, आप कौन से शरीर से बढ़ोगे आत्मा और परमात्मा की तरफ, बिना शरीर के बढ़ोगे क्या। तो हमारे जैसे लोग भी अक्सर कथाओं में जो कह देते हैं ना, क्यों शरीर की चिंता करते हो, भाई शरीर की चिंता इसलिए ताकि शरीर में बेचैनी ना हो, शरीर से कोई गलत कार्य ना हो, क्योंकि शरीर शुद्ध होगा तो मन शांत होगा, तब आध्यात्मिक यात्रा हो। तो पहली चीज, आप चाहते हो कि आपके परिवार के सब लोग अध्यात्म की दिशा में बढ़े, खुद को समझे, तो बस पहले तन को शुद्ध करने, पहले हेल्दी, हाँ पहले हेल्दी, हाँ उसके लिए जो सुनता हो आपके घर में एक भी इंसान, जैसे आपने किया, तो आप जो बोल रही हैं, आप जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, ये किसी ना किसी को तो मोटिवेट करेगा ना। अक्सर समस्या कहां होती बहन जी, हम लोगों के जीवन में समस्या कहां आती है, हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, हम जिन बच्चों के साथ रहते हैं, हम क्या सोचते हैं, मैं जो अच्छा कर रही हूं इसका असर मेरे बच्चों पे हो और बच्चे सुधर जाए, लेकिन बेचारे बच्चे सुधरते नहीं है ना। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ, दुनिया के मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। मैं आपको अपनी बात बता दूं, मैं दुनिया के कई देशों के लोगों को मैं पानी पिला रहा हूँ, लोग पी रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है, डिप्रेशन ठीक हो रहा है। 8 साल पुरानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एक भाई साहब नेपाल के हैं, कोरिया में रहते हैं, 8 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। जब से उन्होंने पानी का प्रयोग शुरू किया, बोला 6 महीने में 50% दवाइयां कम हो गई, और अब मैं चैन की नींद सोता हूँ। ठीक है, अब समस्या क्या है, दूसरे लोगों को मैं कन्विंस करके इस डायरेक्शन में आराम से चला देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है कहाँ है, मेरे अपने घर के लोग और रिलेटिव्स यही नहीं मानते। ये नहीं मानते, पता है क्यों नहीं मानते, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये क्या सिखाएगा, ये क्या समझाएगा, ये तो मेरे सामने पैदा हुआ, ये तो बच्चा है। बिल्कुल इसी, तो आप निराश मत हो, आप अपना प्रयास करते रहे। एक सिंपल फॉर्मूला, मैं भी बहुत निराश होता था, मैं बता रहा हूं, मैं वो बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका जो मैंने अपनाया। मैं भी निराश होता था, माता रानी के पास बैठता था ध्यान में, मैं कहता था माँ इतना प्रयास कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, बेनिफिट नहीं आ रहे हैं, लोग कंप्लेन्स कर रहे हैं। माँ ने कहा सुनो, तुम हो क्या, तुम हो फेरी वाले, फेरी वाले जो सब्जियां बेचता है ना, फेरी वाला मोहल्ले में जाता है, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, ले लो, लेकिन फेरीज वाला किसी को पकड़ के तो नहीं लाता, आओ प्याज ले लो, तो साग ले लो, नहीं ना, बस उसका काम है बोलते जाओ बोलते जाओ, जिसकी जरूरत पड़ेगी, भूख लगेगी, वो लेके आएगा, लेके जाएगा। बस तुम्हारा काम है बोलना, हम बोलते रहे, आप भी बहन जी बोलते रहे, ये क्रांति चला